वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल एंड अभी कितने बज रहे हैं? मॉर्निंग आई थिंक आज मैं जल्दी उठ गई हूँ 7 o'clock। नहीं 7 o'clock नहीं, सॉरी 7:30। आज बहुत ठंड है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एंड लुक, दो नमूने सो रहे हैं। बुआ एंड नेफ्यू दोनों आराम से सो रहे हैं, सो नहीं रहे, दोनों खेल रहे हैं। तो सुबह ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, बस वही सुबह वाला रूटीन है जो भी कल जैसा मैंने आपसे शेयर किया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट मैं अभी जस्ट उठी हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ठंड है, सीरियसली यहाँ पे बहुत ठंड है अभी। तो मैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद आज बाकी का ब्लॉग फ्रेश होती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। एंड आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना ब्लॉगिंग में, वो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए जो प्रेफर्ड मेडिसिन्स जो है ना, वो क्या है, मैं कौन से मेडिसिन्स रखती हूँ जो कंटिन्यूसली मुझे रखने पड़ते हैं। उससे पहले ना मैं अपना ऑल आउट बंद कर दूँ। इससे पिछला वाला ऑल आउट हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल नया का नया, कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। और वो बहुत ज़रूरी है, मॉस्किटोज वगैरह से खुद को सेफ रखना, बेबीज़ को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। सो वो बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं वही कर लेती हूँ। तो मैं बाकी का जो पोर्शन है ना, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उससे पहले मुझे उसे मेडिसिन वगैरह सब कुछ देना है। मंचू, ए मंचू। हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं, एवं ही रेडी हूँ। एवं ही रेडी होती हूँ। एक्चुअली घर पे मुझे रेडी होना इतना पसंद नहीं है, सीरियसली बोलो तो मैंने भी कुछ यूज़ करना मुझे इतना प्रेफर नहीं लगता है। जस्ट मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। इतनी गंदी वाली यहाँ पे ठंड हो गई है ना, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इतनी ठंड होती है। बट मैं भी शायद यहाँ पे साइक्लोन वगैरह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से शायद उड़ीसा में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बहुत लिटरली बहुत ठंड है यहाँ पे। अभी मॉर्निंग में भी आप अगर शॉल वगैरह नहीं लेते हो ना, तो नहीं, यहाँ पे ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो मॉइस्चराइज़र, लोशन, ये सब तो इस वक्त बहुत मस्ट नीड है। तो मैंने बस जस्ट मॉइस्चराइज़र लोशन, जो भी मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। बिकॉज मेरी क्या ऑयली स्किन है ना, तो ज़्यादा टाइम मैं उसे ग्रीसी नहीं रख सकती, नहीं तो वो बिल्कुल मतलब गंदा दिखता है। तो मुझे टाइम टू टाइम फिर उसको प्रेप भी करना होता है। तो आई थिंक अभी 110 और 120 समथिंग का कुछ टाइम हुआ है। कितने में 10 बजे से 12:30 या 1 बजे तक मंचकिन के पास ही बैठी थी। वो 2 मिनट में उठता है, 2 मिनट में सोता है, उसको खाना खिलाओ, मेडिसिन खिलाओ, फिर उसको थोड़ा सा प्रेप करो नेक्स्ट मतलब डे के हिसाब से। ऑयल मसाज करने के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है, बिल्कुल 1% रेडी नहीं होता। इतना रोता है ना, इतना रोता है। मैं बता नहीं सकती आपको। मैं उसका फेस रिवील नहीं करना चाहती है, बट मैं अगर आपको उसका मसाज करते वक्त दिखाऊँ ना, आप मतलब इतना फनी वे होता है, अच्छा उसके लोटपोट हो जाओगे। उसको नॉर्मली बच्चे क्या, आप उनको लैप पे या मैं अपने लेग्स स्ट्रेट करके उनको बिठाया या सुला दिया एंड देन मसाज करते हैं ऑयल। बट ये महाराज जी वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना रोता है ना बाबा, इतना रोता है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसको कंधे पे, उसकी अगर बैक मसाज करनी है, देन उसको आप यहाँ पे रखो, देन थोड़ा थोड़ा मसाज करो। मतलब उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी बॉडी पे मसाज कर रहे हो। बस आगे तो वो मसाज करने, चेस्ट वगैरह पे तो हाथ ही नहीं लगाने देता, इतना गंदे वाला रोता है ना। अब वैसे ही डर के मारे छोड़ दोगे कि यार बच्चा इतना रो रहा है।
तो इतनी उसको मसाज करने के लिए अराउंड 1 and 2 hours चले जाते हैं। उसका बैक, उसका फ्रंट, उसका चेस्ट, उसके नोज, नेक एरिया, देन आपके जो ईयर्स के पीछे, क्योंकि क्या है, फीडिंग करता है तो वॉमिट कर देता है, कभी कभी स्पिट कर देता है, तो इधर उधर वो गिरता है तो कई बार रह जाते हैं उसके स्टेन वगैरह, और कुछ पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो उससे बैक्टीरिया वगैरह होने के, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अगर उसको मसाज करने बैठे तो आप नहीं कर सकते। इतना इतना मतलब परेशान करता है ना, ओ माय गॉड। लेट इट, रोज का यही है। मैं रोज नहीं करती हूँ, माँ करती है रोज। आज माँ नहीं थी, माँ कुछ काम से गई थी, सो मैंने ट्राई किया, बट लिटरली बहुत मुश्किल है यार। और एक चीज़ मैं अपनी मॉम को, माँ को मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबकी तरफ से यार। कितना मुश्किल होता है बच्चे को रेज करना, लिटरली इतना मुश्किल काम है ना। अभी मुझे फील हो रहा है जब भी मैं खुद इस टाइम को मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सीरियसली बहुत मुश्किल है। मॉम, मम्मा एंड माँ, सीरियसली लव यू अ लॉट्स। मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, सुनील की तरफ से। ओ गॉड, आप लोगों ने कितना हमारे मतलब, मुझे जितना लगता है मैं भी बहुत शरारती थी, सुनील भी होगा ही वो। तो यार हम लोगों को भी आप लोगों ने उतनी ही मतलब कहते हैं ना, वनरेबल तरीके से आप लोगों ने रेज किया है, एंड वी आल्सो प्राउड कि आप लोग हमारे मॉम डैड हो। होप ये भी कुछ ऐसा ही अच्छा हो और हम प्राउड फील कर सके। वो तो टाइम एंड फ्यूचर बताएगा, बट कोई बात नहीं। उसकी छोटी छोटी जो लाइक अभी की जो इनोसेंसी है ना, अब देखोगे ना, यू जस्ट इंजॉय एंड अब भूल जाओगे वो 1-2 घंटे। मैं वो सब फिर मैटर नहीं करता, सीरियसली डजेंट मैटर। सो मैंने जो आज का ब्लॉग रेडी करना था ना, वो मुझे बताना था कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, बेबी है जो भी, क्योंकि बेबीज़ का क्या होता है ना, कभी भी उनकी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। एंड मैं बताऊँ, जब भी मैं डॉक्टर मतलब जब भी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी, अराउंड कितने 2 या 3 दिन ही हुए थे, देन उसके बाद बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा इन द सेंस, उसे ना कोल्ड एंड कफ इतना ज़्यादा हो गया था और हमें पता नहीं चला। कोल्ड एंड कफ की वजह से वो बिल्कुल ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था। तो उसके हैंड वगैरह बिल्कुल लाइक अजीब से ब्लू टाइप से हो गए थे। मतलब मैं देख के सीरियस मैं बिल्कुल ही मतलब मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। एंड फिर हम उसको एक पास वाले डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो उस सिचुएशन में उन्होंने उसको फिर 3 डेज़ के लिए इंजेक्शन प्रेफर किया, एंड कुछ वेराइटीज़ मेडिसिन प्रेफर की, एंड 1-2 मेडिसिन उन्होंने ऐसे प्रेफर करी कि आप उसको कंटिन्यूसली अपने पास रखिए। जैसे कि कभी भी आपको फील होता है कि बेबी लाइक नॉट वेल, अच्छा ठीक महसूस नहीं कर रहा है, तो आप उसको टाइम टू टाइम दीजिए, बट ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली उसको देते रहिए। जब भी मतलब 2-3 दिन आपको फील होता है कि नहीं वो ठीक नहीं है, या उसको कोल्ड कफ हो गया है, या ब्रीथ नहीं हो रही है, या अजीब सी सांस लेते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो आप उसको वो दीजिए, तो फिर 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे वही चीज़ें कंफर्म करनी कि मैं अपने बेबी को भी क्या एग्जैक्टली उन्होंने मुझे 2-3 मेडिसिन जो दी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले बेबीज़ को आप बहुत हाई डोजेज़ नहीं दे सकते या हाई मेडिसिन्स नहीं दे सकते। नॉर्मल जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे आप मेडिसिन्स नहीं खा सकते, अदर मेडिसिन्स विदाउट कंसर्न। वैसे ही इस टाइम पे भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट मतलब लागू होते हैं। नॉर्मल आप पैरासीटामोल ही दे सकते हो अगर फीवर है तो, और कुछ नहीं। वो भी अगर अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो भी पैरासीटामोल, उसके साथ आपको कुछ क्या देते हैं इनको, एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे क्या होता है फीवर का जो मतलब जो हॉटनेस होती है ना, जो बॉडी को जो गरम गरम फील होता है, वो एंटीबायोटिक जो फीवर का जो हॉटनेस होता है वो एंटीबायोटिक से ही कम होता है। फीवर आपका नॉर्मल पैरासीटामोल जो है वो टेम्परेचर कम कर देगा जो, लेकिन ऊपर जो टेम्परेचर की वजह से जो आपका बॉडी गर्म हुआ है वो एंटीबायोटिक से ही जाएगा। तो वो मेडिसिन भी मेरे को डॉक्टर ने प्रिफर किया है, बट उसमें एक कंडीशन है कि जब भी तक आपका टेम्परेचर बॉडी का बेबी का 100 डिग्री सेल्सियस तक ना हो तब
उससे पहले आप उसे वो मेडिसिन नहीं दोगे। तो इन द केस अगर 100 नहीं है, अगर 99 भी है या उससे कम है थोड़ा, तो जो भी है वो भी फिर बॉडी को बहुत गर्म लगता है, क्योंकि बच्चे के ऑलमोस्ट कवर होके रहते हैं। तो उस सिचुएशन में उन्होंने मुझे ये मेडिसिन प्रेफर करी थी। ये सिनारेस्ट है, इसमें पैरासीटामोल वगैरह का कॉम्बिनेशन है। तो ये उन्होंने बोला था जब भी थोड़ा बहुत ऐसा कोल्ड का फील हो, देन आप उसे 4 बूंद 4 ड्रॉप्स इसके देना, और कुछ नहीं। दिस इज सिनारेस्ट, ये मुझे प्रेफर किया था। इसी में ये भी मैं मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी मुझे फील होता है मैं उसको मतलब ड्रॉप ही दे दूँ, नहीं। मेरे पास और एक उसका वर्जन है जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मैं उसे ज़्यादातर ये नोज़ के थ्रू प्रेफर करती हूँ। उससे क्या है, उसको खाना भी नहीं पड़ता है और वो इतना मतलब चिड़चिड़ भी नहीं होता है। तो ये है, इरिटेट ना हो इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ये नोज ड्रॉप है सैलिन नेजल सॉल्यूशन, इसमें सिनारेस्ट का कंपोजिशन है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है। इसके जस्ट 2 ड्रॉप्स आप एक दोनों तरफ के नोज में डाल दो, डेट्स इट, नो प्रॉब्लम। दिन में आप 2-3 बार डालो, ये सबसे बेस्ट है। अगर मैं बोलूँ तो कोल्ड हो गया, कफ हो गया है, थोड़ा थोड़ा फीवर भी है ना, तो ये सबके लिए मतलब यूज़फुल है। ज़्यादा आपको फिर मेडिसिन के पीछे नहीं भागना है। और मैं ट्राई करती हूँ जितना कम हो सके मेडिसिन, मैं उतना कम ही देने को ट्राई करती हूँ। एंड अभी करंट फेवरेट मुझे जो सबसे ठीक और कन्वीनियंट लगता है बेबी के लिए एंड सेफ लगता है, वो सिनारेस्ट ही लगता है।